द्वार खोलने वाले आज के इस विशिष्ट आयोजन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मंच पर आगमन हो रहा है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। रायबरेली की भूमि पर सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा रायबरेली जनपद के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी से कृपया तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, उनका सम्मान करें। पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तुलसी का पौधा भेंट करते हुए रायबरेली जनपद के प्रभारी मंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन की ओर से रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जी की ओर से कृपया डलमऊ के गंगा घाट का दृश्य प्रदर्शित करता हुआ ये सुंदर चित्र आपको भेंट करें। मित्रों, रायबरेली जनपद के संभ्रांत निवासियों, आज आपके जनपद विधानसभा क्षेत्र रायबरेली, हरचंदपुर और बछरावा में 879 करोड़ रुपए की लागत वाली 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां विकास का नया अध्याय लिखने के लिए पधारे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं रायबरेली के माननीय विधायक सदर सुश्री अदिति सिंह जी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। सबसे निवेदन करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से आप सब मिल करके स्वागत करेंगे और बताएंगे रायबरेली सब आपके स्वागत के लिए खड़ा है। हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सदर की विधायिका सुश्री आदित्य सिंह जी, सलोन के माननीय विधानसभा सदस्य श्री अशोक कुमार कोरी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, विधान परिषद के सदस्य इंजीनियर अवनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी, अपना दल के अध्यक्ष भाई श्री सत्येंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक सरेनी श्री धीरेन्द्र प्रताप बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजाराम त्यागी जी, पूर्व विधायक श्री रामलाल अकेला जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह जी, लखनऊ के मंडला आयुक्त महोदय, एडीजी लखनऊ, इस कार्यक्रम में लगातार मॉनिटरिंग ऑपरेशन करने वाली हमारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक श्री रवि जी, सभी अधिकारीगण, पार्टी के सभी हमारे नेता, शक्ति केंद्र के हमारे प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और पूरे जनपद से आई हुई सम्मानित हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में आए यहाँ पर नौजवान भाइयों, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि बड़ी संख्या में आकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत आप सबने करने का काम किया। और मैं आभार प्रकट करूंगा विकास की इस नई गाथा का और नए इतिहास का, जिसको आज 2017 से लेकर के 2026 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज न केवल शहर में बल्कि गांव के उस अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको कभी नारों के नाम पर, कभी वादों के नाम पर लगातार ठगा गया, और तब ये बड़ा सवाल उठता है कि जब आज उस रायबरेली में, जो रायबरेली राजनीति में, रायबरेली के देश के क्षितिज में अपना एक स्थान रखती थी, जो देश को प्रधानमंत्री चुन करके देती थी, जिसने लगातार एक परिवार के लोगों और एक परिवार के लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम किया, और तब वो दुर्भाग्यशाली दिन जब याद आते हैं कि मैं कभी देख रहा था आज से 10 साल पहले
कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं, उनमें रायबरेली सबसे नीचे। सबसे ज्यादा प्रतिशत के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले रायबरेली में, सबसे ज्यादा कच्चे मकान में रहने वाले लोग रायबरेली में, सबसे ज्यादा कच्चे मकानों में रहने वाले लोग रायबरेली में। और क्या रायबरेली की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो जाएगी कि जब हम बिजली की बात करते थे तो वही रायबरेली है जहां एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात की वो भी 3 घंटे की बिजली आती थी। हम बधाई देंगे आदरणीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपके नेतृत्व में उस रायबरेली में जहां 82% लोग कच्चे मकान में रहते थे, मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में आज 94% से ज्यादा लोग आज गरीब आदमी पक्के मकान में रह रहा। वो रायबरेली जहां एक सप्ताह दिन और रात की बिजली हुआ करती थी, वो भी 3 घंटे, आज वो 18 घंटे बिजली आपके दिशा निर्देशन में से रायबरेली जनपद को मिल रही है। वो रायबरेली जहां पक्की सड़कों का टोटा हुआ करता था, अगर एक विधानसभा में घूमे और 2 पक्की सड़क मिल गई तो हम लोग ये मान लेते थे कि चलिए कुछ तो काम हुआ। आज कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर कोई संपर्क मार्ग ऐसा बचा हो जो किसी गांव को न जोड़ देता हो। और इसीलिए आज इस मौके पर हम सबको जरूर ये चिंता भी करनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए। जिनको देश की आबादी ने और रायबरेली के लोगों ने आजादी के बाद 55 साल तक केंद्र की और राज्य की सत्ता देने का काम किया, जिनको जनता ने अपने सर आंखों पर बैठाने का काम किया, आज जो देश में घूम करके देश की बुराई करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते और एक विधायक होने के नाते हम सबकी पहली जिम्मेदारी होती है देश की जनता, फिर वो निर्वाचन क्षेत्र की जनता जहां जिसने हमें ये मौका दिया है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके संसद बनने के बाद इसी रायबरेली में 34 दुर्घटनाएं हुई। काश केवल आप वोट मांगने ना आते। जब पत्नियां विधवा हुई तो उनके आंखों के आंसू पूछने आते। जब लड़के नदी में डूब करके मर गए तो उनके परिवार में भी सांत्वना देने आते। जब गरीब का घर जल गया तो उसको भी सांत्वना देने आते। लेकिन 34 दुर्घटनाओं में कहीं नहीं दिखाई दिए। धन्य है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हर घटना में उन्हें सहायता राशि देने का काम किया और एक सिंबल बन करके, एक छत बन करके, एक सहारा बन करके, एक परिवार का मुखिया बन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ खड़े होने का काम किया। आज जब उत्तर प्रदेश वो देश बदल रहा, आज जब रायबरेली भी उसी के साथ विकास कर रहा, आज जब हम उद्योग और व्यवसाय और रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं। अब रोजगार की बात करते हैं। आपके ही समय केंद्र और राज्य की सरकारों में इसी रायबरेली में लगी 42 औद्योगिक इकाइयों में से 29 इकाइयां बंद हो गई। उनको पुनर्जीवित करने के लिए आपने क्या किया था? रायबरेली की ITI बंद हो गई, आपकी सरकार ने क्या किया? स्वदेशी कॉटन मिल बंद हो गई, आपकी सरकार ने क्या किया? 55 साल तक जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया, आपने क्या दिया? भूखमरी। आपने क्या दिया उन्हें? कच्चे मकान। और याद रखिए रायबरेली के भाइयों, जिन लोगों ने हम लोगों को अभी भावनाओं के नाम पर, नारों के नाम पर ठगने का काम किया, उन्होंने हमसे और आपसे आपका अधिकार छीना, हमसे और आपसे आपका सम्मान छीना और उसके बदले में केवल हमें धोखा मिलता रहा। और याद रखिए साथियों, जब देश है तो हम भी हैं और जब देश नहीं है तो हम नहीं हैं। याद करिए 2024 का मंजर पार्लियामेंट के चुनाव का,
इसी देश में घूम घूम करके एक राजनीतिक दल और उसका एक सहयोगी दल, मैं आज खुल के कहना चाहता हूं, क्या नारे लगा रहे थे कि भाजपा आ जाएगी संविधान खत्म हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया। और जब एक राजनीतिक दल के बड़े नेता ये कहें कि अगर हमारी पार्टी सुरक्षित है तो इसलिए है कि हम परिवार के 5 लोग हैं, तो आखिर यही तो आपने किया कि हम 2 हमारे 2। और आज उस परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस बाबा साहब के संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, जिसको हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम नहीं करते अपने जीवन में उसे उतार करके, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। और जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी शपथ लेने जाते हैं तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके पहला बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए देश के संविधान और आरक्षण पर दुनिया की कोई ताकत कोई उंगली नहीं उठा सकती। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत। लेकिन आप क्या भूल जाएंगे और देश के लोग भूल जाएंगे, प्रोन्नत के आरक्षण के बिल को किसने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था? किसने प्रोन्नत के आरक्षण के बिल को संसदीय कार्य मंत्री से धक्का मुक्की करके छीन लिया था? किसने 1995 के पंचायतों के आरक्षण में 73 जिला पंचायत अध्यक्षों में 68 लोग एक वर्ग और जात के बना देने का काम किया था? तब हमारे इन दलित भाइयों और हमारे अन्य पिछड़े भाइयों का हक कहां गया था? जिन लोगों ने सत्ता में बैठ करके और सत्ता की मलाई को लूट रहे थे, उस समय तो आपने 4 लठैत बैठा दिया था कि सत्ता की तरफ कोई देखना भी नहीं। आज जब आप सत्ता से बाहर आपको लोकतंत्र ने कर दिया है, तब आप पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात करते हैं? सिपाही की भर्ती में पीडीए कहां था? सचिवालय की भर्ती में कहां था? सिंचाई विभाग की भर्ती में कहां था? और पीडब्ल्यूडी की भर्ती में कहां था? और वो लोग जो देश के सम्मान के साथ समझौता करें, जो वंदे मातरम के गीत के साथ समझौता करें, वह कभी इस देश के नहीं हो सकते। इसलिए इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे कहूंगा कि जोरदार भारत माता के नारे के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।